बस एक बाबा का भजन मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। अभी तक मैंने आपको आपने बजाई ताली, हाथ ऊपर उठाए, मैंने आपको ज़्यादा निवेदन नहीं किया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस भजन में वास्तव में आपके अंदर से आत्मा जो है वो बड़ी प्रसन्न हो जाएगी, क्योंकि ये भजन ऐसा है कि जिसको पूरे देश भर में लाखों लोगों ने सुना है। बड़ा आनंद कीजिएगा और थोड़ा सावधान की मुद्रा में बैठ जाओ, थोड़ा सा झटते हुए बैठ जाओ, अच्छा लगेगा। मिल सी राम ओ दुखिया ने सुखिया करे ही बाबू साजा करे शरीर। हे तट के ताड़ा टूटिया हे तट के ताड़ा टूटिया झटके पड़ी जंजीर। ओ रत्नो हाजिर थाने रंग हो रामा पीर 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 पीर। बड़ा सुंदर भजन, आनंद लेना। मरुधर में ज्योत जगाय गयो रे बाबू धौड़ी ध्वजा फहराय गयो। तालियों के साथ नहीं होगा, आपको पता है। कुमारो सांवरियो बनबारी मारो सांवरियो बनबारी बनो पचरंग पे चाधारी। मारो सांवरियो बनबारी बनो पचरंग पे चाधारी। भगतारे कारण अजमल भर अवतार लियो। कसुमल के सरिया जा मारो श्रृंगार दियो। मरुधर में ज्योत जगाय गयो बाबू धौली ध्वजा फहराय गयो। धन पुत्र रूप में पायो। राजा अजमल पुण्य कमायो धन पुत्र रूप में पायो। मेणा दे लाडल डालो। माजड़ बन दूध पिलायो। भादर वाली दूध ने आयो। भादर वाली दूध ने आय गयो। चांदनिया सो चमकाय गयो। भादर वाली दूध ने आय गयो। चांदनिया सो चमकाय गयो। उठा ले
सुगना आरती गावे, भाटी भर जी चंवर डुलावे। भाई सुगना आरती गावे, भाटी भर जी चंवर डुलावे। श्री लक्ष्मी रूप ने तल दे, संग में प्यार कसुमल के सरिया जामारो श्रृंगार। बाबो हिंदुआ पीर कहायो, रूणी चा नगर बसायो। यहां पर सभी वर्गों के लोग बैठे हैं। जाट भी है तो राजपूत भी है तो ब्राह्मण भी है तो माली भी है, प्रजापत भी होंगे, मेघवाल भी होंगे, भील भी होंगे। दादा बैठ जाओ 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए, फिर मैं आपको कहूं तब खड़े हो जाना। मैं आपको बाबा रामदेव जी महाराज ने जब लोगों के बीच में जाके दुनिया के समाज के लिए, गरीब लोगों के लिए, असहाय पीड़ित मानव समाज की जब सेवा की, तो धीरे धीरे बाबा रामदेव जी महाराज की कीर्ति दुनिया में फैली कि भैया पिछम दरा में ऐसा एक राजवी है जो लोगों के दुखों को दूर करता है। कहा जाता है कि ये खबर जब भारत से बाहर मक्का तक गई तो कहा जाता है कि 5 पीर मिलके बाबा की परीक्षा लेने के लिए आए। पीरों ने बाबा ने परीक्षा करनी थी कि वास्तव में कोई देवता है। तो पीर आया, शाम रो टाइम हो, बाबा कहो कि साहब आप तो संत हो, फकीर हो, तो मैं आपने भोजन करवानी चाहूँ, आप भोजन प्रसादी गाओ पाओ। पीरों ने मौको मिल गयो कि अब परीक्षा रो मौको है। पीर कह दियो कि हम तो जिन बर्तनों में भोजन करते हैं वो बर्तन हमारे गांव में भूल गया, और वे बर्तन नहीं, वे तो मैं दूसरे बर्तन में भोजन नहीं करते। बाबा ने कहा कि भाई अब आयोड़ा हो, मेहमान हो, भूखा मैं कर जावन दो। 5 को 5 आसन लगाए, 5 को बिठाया, 5 ने आंखें बंद की। बाबा ने ऐसी माया की कि उनका जो अंधकार था, उसका जो अज्ञान था, वो मिटा के 5 के आगे 5 कटोरे लाके रख दिए। मित्रों, पीरों ने जब आंखें खोल के देखा तो खुद के कटोरे सामने देखते ही पीर खड़े हो गए, बाबा के सामने हाथ जोड़ के बोले कि बाबा हम तो पीर हैं, हम तो पीर हैं, पर हे बाबा आज से आप तो पीरा का भी। अब थोड़ा गा के बोलो इसको, सभी लोग गाएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। पूरा मेला गाए तो देखना कैसी एकता होती है। बाबो हिंदुआ पीर कहायो, रूणी चा नगर बसाओ। ओ बाबो हिंदुआ पीर रूणी चा। एक बार थोड़ा पीछे वाले भी बोल दो ना, कोई नाराजगी है क्या मेरे से? मैं तो पहली बार आया बाप जी यहाँ पर बीच में। दोनों हाथों को खड़ा करे बाबा के चरणों में। जोधपुर की धरती है मित्रों, यहाँ का आनंद कुछ अलग है। ओ बाबो हिंदुआ पीर कहायो, रूणी चा नगर बसायो। ओ बाबो ओ कोई ऊंचो नाही नीचो, सब भेद भाव ने मिटाओ। छोटी थड़िया में आय गयो, तंदूरे रातार बजाय गयो। छोटी थड़िया में आय गयो, तंदूरे रातार बजाय गयो। बाबू 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 कड़ा
कलयुग में बाबो पगला ने कुछ भाग गयो कसुंबल के सरिया जा मारो सिंगार बहुत जोरदार बात करने के लिए खड़ा हुआ हूं, कह दूं बड़े अजमल खर अवतार की। अच्छा, आप में से अब बलजी बार बार कह रहे थे कि गलती अवतार से नहीं होती। अब मैं पता लगाता हूं कितने अवतार बैठे हैं इधर, करो कोशिश। आप में से कितने लोगों का यह भरोसा है कि जो कुछ भी हमारा जीवन भगवान की कृपा से चलता है। अब बलजी देख लो, जिनके हाथ नीचे वो सब अवतार ही है। मतलब जो अवतार हैं उनको ये लगता है कि मैं खुद चलाता हूं। बड़े अजमल खर अवतार। मैं आपको एक बहुत सुहानी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। थोड़ा शांति, थोड़ा 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 थोड़ा। बाबू बाबू बैठ जा। देखिए, आदमी ने सुख पड़े नहीं, सुख आवे नहीं, तो भी आदमी ऊपर देखे, हे भगवान सब थारी लीला ले रहे। अब ऊपर चंद्रमा तक तो लोग चले गए, अभी वहां कोई स्वर्ग नरक दिखा है नहीं। सही कह रहा हूं। और दुख पड़ता है तो भी आदमी हे भगवान हो कहीं कर दियो। मतलब दोनों स्थिति में आदमी देखता ऊपर ही है। और हिंदू या मुसलमान की बात नहीं, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जो भी इस दुनिया में मनुष्य है, भले वर्ल्ड में, पूरे विश्व में कहीं पर भी रहता है, लेकिन सुख और दुख दोनों की कल्पना में वो देखता ऊपर ही है। अब देखिए, मैं आपको एक तो इस भजन में सभी की इजाजत चाहते हुए एक पुराने फिल्मी गीत की 4 पंक्तियां इस भजन में ऐड कर रहा हूं। मैं आपको भरोसा दिलवाता हूं कि इन पंक्तियों को अब सुनने के बाद में आपको यूं लगेगा कि इस भजन में और भी रंगत आ गई। भैया चाय का छोड़ दो ना, ये ध्यान डिस्टर्ब हो रहा है। क्योंकि इसका जो रस है ना, वो चाय में तो एसिडिटी हो जाएगी। कलाकारों की मजबूरी है साहब, जो चाय पिए तो थोड़ा यूं, आप भी पी सकते हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा देख लो। मैंने कहा तेरी डम डम से, तेरी डम डम से, मेरी छम छम से क्या रंग छाने लगा है। आंखों के रस्ते तू हंसते हंसते मन में समाने लगा है। तेरी डम डम से, मेरी छम छम से क्या रंग छाने लगा है। आंखों के रस्ते तू हंसते हंसते मन में समाने लगा है। मैंने कहा तेरी डम डम से और मेरी छम छम से। मेरी छम छम का मतलब हमारी श्वास है ना, सुमिरन उसके साथ में। माला तो एक माध्यम है। संतों ने कहा कि माला तो मनरी भली और काट का भारा, और जे माला में गुण होवे तो पचे क्यों बेचे मणियारा। तो माला क्या है? माला तो एक साधन है अपने श्वास को ध्यान में करने के लिए। मैंने कहा कि तेरी डम डम से, मेरी छम छम से ये क्या रंग छाने लगा है। और आंखों के रास्ते तू हंसते हंसते मन में समाने समाने समाने। अब ये बात तो हुई हमारी बात, क्योंकि हम आस्था वाले लोग हैं। हमने गाय में भगवान को देखा, हमने पीपल में भगवान को देखा, हमने बडले में भगवान को देखा, हमने नीम में भगवान को देखा, हमने खेजड़ी में भगवान को देखा, हमने कण कण में भगवान को देखा। ये हमारे हिंदू सभ्यता का ये परिचय है कि हमने पत्थरों में भगवान को देखा है। लेकिन कई लोग हैं जो मानते नहीं हैं, उनको नास्तिक कहते हैं, हम आस्तिक लोग हैं। तो मैं उनको भी कहना कि एक बार आके तो देखो कि गौ माता के पास में आके देखो कि गौ माता का आशीर्वाद किस प्रकार से जीवन को बनाता है। और मैंने कहा उन्हें भी बुलाओ, उन्हें भी दिखाओ, उन्हें भी बुलाओ, उन्हें भी दिखाओ, कहाँ है ये दुनिया वाले नकली वाले।
मेरे घुंघरू बुलाते हैं, आ मैं नाचूं तू नचा। कठपुतली को नचा तो कोई और है साहब। हमको लगता है कि कठपुतली नाच रही है, नचाने वाला पर्दे के पीछे खड़ा है। और इसी प्रकार से न जाने कौन से पर्दे के पीछे वो भी बैठा है, जहां से चलाता है, हंसाता है, कभी सुख देता, कभी दुख देता, जीवन के सारे खेल खिलाता, पर दिखाई बस हमारी तो आस्था है। और मैंने उन्हीं को कहा कि मेरा काम है मानना, आपका काम है तारना। मैंने माना, आपने माना, तो उसने जरूर सुना है। और जब जब यहां पर धन्ना भगत जी बैठे थे, एक धन्ना भगत जी जाट कुल में पहले हुए, जिनका भगवान ने खेत हरा भरा कर दिया। एक जाट समाज में कर्माबाई हुई, जिसने मूर्ति को साक्षात खींच खिला दिया। ऐसे अनेकों उदाहरण विभिन्न जातियों में भगवान के लिए हुए। बाबा रामदेव जी महाराज के भगत हरजी भाटी ने लोहे के चने घोड़े को चबवा दिए, राजा के सामने बाबा का पर्चा दिखा दिया। ये तो भक्तों की मानोगे तो होगा। और मैंने कहा डपली वाले, थोड़ा चेंज करो, डमरू वाले डमरू बजा, थोड़ा और चेंज करो, घोटे वाले घोटा घुमा, थोड़ा और, गौशाला में बैठे, मुरली वाले मुरली बजा। मेरा काम है आपको याद करना, और इसलिए मेरे घुंघरू मेरे घुंघरू मेरे तामर लगाओ सीधा, मेरे घुंघरू बुलाते हैं, आ मैं नाचूं आप नाचो तू नचा। वो बिछड़ोड़ा नीत मिलावे, बाबू मन री आस पुरावे। भगतारी लाज बचावे, जो ध्यावे पर जो पावे। हर जी भांति गुण गाय गयो, गोपालो शरणे आय गयो। हर जी भांति गुण गाय गयो, गोपालो शरणे आय गयो। तो लागेंगे मैंने इसलिए गाया कि अभी आजकल ये बहुत चलता है। देखो खड़े हो गए भैया, लीलन सिणगारे बने राजा बाने, ये लीलन सिणगारे बने राजा बाने। बोली तो लाजा रे काल दे सिंगारे बने राजा लीलन सिंगारे। मुझे पता है कि आप बहुत खुश हो जाओगे इस बात से। खुशी करना है बस, ये देवी देव हमारे यहाँ पर लोक देवताओं का ये काम है। आप देखिए, मैं आपको एक अंतिम बात कहकर इस बात को खत्म करूंगा और बहुत आस्तिक बात कहूंगा। जैसे ये बोरा नाडा है,